हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज का जो बेसिकली ये वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2023 की। और जैसा कि आपको पता है कि 28 मई 2023 को आपका एग्जाम है, राइट? और 28 मई 2023 के लिए कितने दिन आपके पास बचे हैं? जैसे कि आज जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 23 दिसंबर 2022 है। आज से अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल 156वां दिन जो होगा आपका, वो आपका डी डे होगा, यानी कि एग्जाम का दिन होगा। 156th डे आपका एग्जाम का दिन है, तो 6 दिन तो मैं हटा देता हूं। मतलब कुल मिलाकर आपके पास आज की रेट में 150 दिन जो है वो बचे हैं तैयारी करने के लिए, राइट? 150 डेज जो है वो आपके पास बचे हैं जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। तो किस तरीके से आपको तैयारी अभी करनी चाहिए एट प्रेजेंट, क्या पेस होना चाहिए आपकी तैयारी का, और पूरा कितना टाइम आपको किन किन चीज़ों में देना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डलेगा तो उसकी एक रील शॉर्ट होती है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। झांसर अकेडमी फॉर IAS हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी एप्लीकेशन भी है, जिस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम नाम से है, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी है यूपीएससी 2023 के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको, मैं जैसे कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और कुछ गलतियां भी करी हैं उन्होंने, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं नोट्स की, क्योंकि आपके जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने नोट्स को प्रिसाइज नहीं बनाओगे, तरीके से नहीं बनाओगे, तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, चाहे प्रीलिम्स से पहले या मेंस से पहले। आपका गेम जो है वो ओवर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स पर ध्यान नहीं दोगे। आपको शायद याद आ रहा हो, मैंने फर्स्ट क्लास के दौरान ही आपको बताया था कि आपको फ्री पेजेस, जो ब्लैंक पेज होता है ना, फोटोकॉपी अपन जिन पेजेस पे करवाते हैं, ब्लैंक पेज, उस पर आपको अपने नोट्स जो है वो लिखने हैं। हैंड रिटन नोट्स आपके रेडी रहने चाहिए। अब हैंड रिटन क्यों? क्योंकि भाई आपको मेंस भी तो देना है। समटाइम्स पीपल डू मिस्टेक, व्हाट दे डू, कि किताब जो है, बुक जो है, उस पर लोग सिर्फ हाईलाइट कर देते हैं। या फिर एक और चीज देखी मैंने, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक पर, ये बुक है, इसके आजू बाजू में स्पेस छोटी रहती है, यहां पर हैंड रिटन किताब पे लिखा, उसकी पेपर कटिंग करी और चिपका दिया। भाई इतनी मेहनत क्यों? आपको तो कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 की ब्लैंक शीट पर नोट्स बनाने। अब मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं, आपको बोल रहा हूं कि ब्लैंक शीट पर नोट्स बनाओ। क्यों मेहनत करवा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि ये मेहनत आपके लिए काम आएगी। कैसे काम आएगी, अब ये भी सुन लो। आप जैसे 6 से लेकर 12th क्लास की NCERT पढ़ते हो, राइट? फिर आप एडवांस बुक पढ़ते हो, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लिया आपने, शंकर IAS एनवायरमेंट के लिए पढ़ ली, राइट? और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जनरली लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ BL ग्रोवर, क्योंकि वो सबसे बढ़िया किताब है, राइट? उस मेंस की कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत अच्छी है। जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा इस चीज के बारे में कि क्या डिफरेंस है स्पेक्ट्रम और BL ग्रोवर में, राइट? तो आप जब ये पूरी किताबें पढ़ेंगे तो टोटल कितनी किताबें हैं? 50-60 किताबें हैं, 50-60 से ज्यादा किताबें। आप क्या एग्जाम से पहले हर एक किताब के पन्ने को पलटाओगे और फिर 50-60 किताबों के पन्ने को पलटा के अपने नोट्स कंसोलिडेट करोगे क्या? नहीं, ये गलती नहीं करनी। जिन लोगों ने गलती करी, अभी भी टाइम है, 150 दिन है, सुधार लो अपनी इस गलती को। नोट्स फ्री पेजेस में होने चाहिए। अब फ्री पेजेस क्यों, यानी कि खाली पन्ने पन्ने में क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, अब ये टॉपिक अलग अलग किताबों पे है, राइट? अलग अलग किताबों पे ये टॉपिक्स हैं, तो आपने अलग अलग जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है, तो आप क्या करोगे, जहां जहां पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है उस पेज को एग्जाम से पहले हटा दिया, मतलब ये फ्री पेजेस हैं, और उसको एक जगह पे रख दिए, जिससे कि आपके पूरे नोट्स एक ही साथ एक जगह पर बन के रेडी हो जाएंगे। एंड मैंने आपको हमेशा बोला, आपके नोट्स जो होने चाहिए एग्जाम से पहले मात्र 150 से 200 पेजेस के ही होने चाहिए, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, आपको रिवाइज भी करना है। आप एग्जाम से पहले थोड़ी ना ये
50-60 से ज्यादा किताबों को के पन्ने पलटते रहोगे या नोट्स ढूंढते रहोगे या कहाँ पे आपने क्या चीज लिखी हो ढूंढते रहोगे। ये गलती मत करो। जो भी ये गलती कर रहा है इस गलती को सुधार लो। और जो अभी अभी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं, ये बेस्ट चीज है। सबसे पहले आपके नोट्स सही होने चाहिए, क्योंकि आपके पास आपके खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स नहीं है तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ फूल। और 5 वर्षीय योजना फिर आप बना लो कि 5 साल में एग्जाम को क्लियर करना है, क्योंकि आप जिस समय एग्जाम को क्लियर करोगे ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम पीपल मेक ब्लंडर्स। ये क्या करते हैं, किसी टॉपर के नोट्स उठा लिए और उसको पढ़ना शुरू कर दी, फोटो स्टेट को। अरे भाई एक चीज सुनो, इंसान नोट्स किस चीज के बनाता है, जो चीज उसको याद नहीं रहती है या जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब टॉपर को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो उसके नोट्स थोड़ी ना बनाएगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, अगर आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर है, इसकी हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई, COP27 कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर हुई, तो आपको इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स अगर पता है तो आप थोड़ी ना, और मल्टीपल टाइम आपने रिवाइज कर लिया, आप थोड़ी ना इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओगे, नहीं, आप तो शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स बनाओगे। तो हर एक इंसान के नोट्स अलग होते हैं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और ये गलती कभी मत करना कि अपन NCERT किताब को स्किप कर देते हैं, किसी के नोट समरी जो है वो पढ़ लेते, कभी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी टॉपर से सुन लेना कि उन्होंने किताबें पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, एक एक चीज कवर करी है, जो कि हमारा मेथड है तैयारी करवाने का। मैं जो स्टूडेंट्स की तैयारी करवाता हूं, आप जो मेरे स्टूडेंट्स जो रेगुलर फॉलो करते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से हम बुक बाय बुक जो है वो पूरी चीज कवर करते हैं। बिकॉज यूपीएससी किसी भी कोचिंग के नोट्स से क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, और कोचिंग के नोट्स भी जो होते हैं वो बुक के ही बनाए गए दिए जाते हैं। बट फर्क ये रहता है कि आप पहले कोचिंग के नोट्स पढ़ो, फिर अपनी किताबें पढ़ो, फिर एडवांस बुक पढ़ो। कितना बर्डन लोगे भाई? कोचिंग के नोट्स के अलावा जो किताबों में लिखा है उसके अलग नोट्स बैठ के बना रहे हैं। तो एक ही बार में पूरी चीज कवर करो। तो ये चीज है, नोट्स अपन को अच्छे से कवर करना है, चाहे कुछ हो जाए, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो बात हो गई नोट्स की। इसके अलावा अब आपको कितना टाइम जो है वो देना है हर एक चीज में। आज से ही प्लेज ले लो, संकल्प ले लो कि आज से ही आपको तैयारी अपनी स्ट्रांग रखनी है, और इस चीज को फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन पक्का है भाई। 150 दिन काफी है अगर आप प्रॉपर तरीके से काफी महीनों से मेहनत कर रहे हो, काफी है अगर मेहनत कर रहे हो तो। अगर अभी अभी तैयारी शुरू करिए तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम जो है वो लगेगा, क्योंकि इस पूरी तैयारी में करीब 12 महीने की प्रॉपर तैयारी होती है। 12 महीने तक तपना रहता है, क्योंकि सिर्फ चीज़ों को पढ़ना नहीं है, चीज़ों को रिवाइज भी करना है, और वो ही रिवीजन के लिए आपके नोट्स जो है वो काम आते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ एक बार किताब पढ़नी है, उसके बाद आपने अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिए तो किताब आपको नहीं पढ़नी है बार बार, आपको सिर्फ अपने नोट्स को गो थ्रू करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो आप सुनो मेरी बात। पहली चीज NCERT, जनरली लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि 9th 10th 11th 12th की NCERT पढ़ लेंगे हो जाएगा। बॉस, सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा 6th क्लास की NCERT से भी क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट पूछे गए। NCERT 6 से लेकर 12th क्लास तक की कंप्लीट कर दो। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं करिए तो फास्ट हो जाओ थोड़ा और कंप्लीट करने पर फोकस करो। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर जुड़े हैं या झा सर एकेडमी के आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सुनिए, रेगुलर आपकी ये क्लासेस तो चली रही हैं, राइट, क्योंकि हमारा पैटर्न है 0 से तैयारी करवाने का। 6th क्लास से ही हम लोग NCERT प्रॉपर एक एक चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर करवाते हैं। यू नो अबाउट इट, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। इसके अलावा मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो एडवांस में पढ़ना शुरू करो ना यार। और आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हो, एक चीज ध्यान में रखना, कोचिंग क्लास से पहले जो फैकल्टी ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके आओ, रिवाइज। और क्लास के बाद घर जाकर, और क्लास से पहले रिवाइज, पुराना रिवाइज करके आओ, प्लस आगे जो पढ़ाने वाले हैं उसको भी पढ़ के आओ। और घर जाकर या फिर क्लास जैसी फिनिश होती है 1 आधी 1.5 घंटे का ब्रेक के बाद जो है आप उसको जो कोचिंग क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू।
तो अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पर कमांड अपनी डेवलप करनी है। आपको कितना समय देना है, अब ये वाली बात भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसको एक साथ अपन लिख देते हैं जिससे कि आपका एक टाइम टेबल जो है वो रेडी हो जाए। बात ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है और अगर तरीके से कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है बॉस। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, ये आपकी मेहनत है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, एनसीईआरटी में अब आपको 2 घंटे देने हैं रोज, राइट, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। जैसे कि हमारी जो है वो जनरल स्टडीज की क्लासेस 1 से 1.5 घंटे के अराउंड जो है वो चलती है। एक्चुअली ऑनलाइन, ये तो ऑफलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास जो है वो हमारी चलती है करीब दोनों क्लास कंबाइन करते हैं, सुबह की एक जीएस की क्लास, शाम की एक जीएस की क्लास, तो करीब कितना 2-2.5 घंटे की ये वाली क्लास हो गई अपनी, 2.5 घंटे की, जिसमें जो स्टूडेंट पहले से जुड़े उनका पुराना रिवीजन भी होता रहता है। और रिवीजन क्लास में आया करो, ज्यादातर स्टूडेंट रिवीजन क्लास स्किप कर देते हैं, सोचते हैं अरे ये तो हमने पढ़ के रखा हुआ है। अरे भाई पढ़ के रखा है तो फिर से अगर बैठोगे तो रिवीजन ही होगा, फायदा ही होगा आपका। तो ये 2.5 घंटे ही आपको यहाँ पर देने अपनी जनरल स्टडी का, और इसमें एनसीईआरटी प्लस एडवांस किताब दोनों। जैसे कि अगर आपने एनसीईआरटी अपनी फिनिश कर दी तो एडवांस किताब पढ़ना शुरू कर दो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है अंडरलाइन कर लो, जिससे कि क्लास में जब टीचर पढ़ाएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब उस समय आप पूछ सको अगर क्लास के दौरान वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे तो। और मैं ये क्यों कहता हूँ कि क्लास से पहले पढ़ के आओ और क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के आओ, जिससे कि जब आप पढ़ते हो ना खुद से तब आपको एक आइडिया लगता है कि अरे क्या पूछ, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही यार, इससे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। क्योंकि क्लास में तो मैं आपको एक बार पे पढ़ाऊंगा तो हो सकता है उस दौरान क्वेश्चन ना आए, बट खुद से जब पढ़ रहे होगे तो एक क्वेश्चन आए, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ही डाउट आ रहा है, तुरंत लिख लो कि क्लास के दौरान मैं पूछूंगा, क्लास के दौरान मैं पूछूंगी, है ना, तुरंत करना ही। तो आपको 2.5 घंटे इस चीज में देना। दूसरा, करेंट अफेयर्स। जैसे कि आपको बताइए 2-2.5 घंटे की हमारी जीएस की क्लास होती है ओवरऑल पूरे दिन में, फिर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटे के आसपास जो है वो होती है, 1.5 घंटे मान लो। और करंट अफेयर्स में सिर्फ न्यूज नहीं पढ़नी है, करंट अफेयर्स में सिर्फ न्यूज नहीं पढ़नी है, जो न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर करना है, जो हम कवर करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपको लाइव क्लास में मिलेंगी रोज। यू विल गेट लाइव क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स, जीएस, राइट, हमारी एप्लीकेशन झांसर एकेडमी फॉर आईएएस में। तीसरा, आपको क्या करना है, ये हो गया, ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, अब आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आज से शुरू करना है प्रीलिम्स के लिए। अपनी एप्लीकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2100 से भी ज्यादा टेस्ट हैं। देखो आपके पास 150 दिन मोटे मोटे तौर पर बचे हैं अभी, है ना। अगर आप रोज एक भी टेस्ट लगाओगे ना तो भी बहुत सारे टेस्ट बच जाएंगे आपके पास लगाने के लिए। और सिर्फ टेस्ट नहीं लगाना है आपको, जैसे ही उसकी आंसर, जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है उसमें हर एक ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। आपको पता है, जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, यू नो अबाउट इट। तो आपको रोज 100 क्वेश्चंस लगाने, 100 क्वेश्चंस डेली, राइट, 100 क्वेश्चंस डेली, यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस डेली। इससे आपका फायदा मिलेगा कि आपका सिलेबस भी पैरेलली कवर होता जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होती रहेगी, और जो चीज समझ में नहीं आए वो क्लास के दौरान जो टॉपिक चलेगा उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसमें भी टेस्ट देने के बाद आपको अपना नोट्स बनाना है इससे रिलेटेड भी, हैंड रिटन नोट्स। एंड इसमें आपको 2 घंटे का समय रोज देना है। तो कितने हो गए अपने, 2 घंटे, 1.5 घंटे और 2.5 घंटे, कितना हो गया ये, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे आपने यहां पर दे दिए अपने। सर अब क्या करें, अब भी यूपीएससी है, 150 दिन बचा है भाई, 6-8 घंटे नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, इतने में तो आपका काम हो जाएगा, इतने में बढ़िया हो जाएगा आपका काम, पक्की बात है। बट यूपीएससी में ऑप्शनल भी आता है। अक्सर लोग जो है वो गलती करते हैं, अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं एक बार प्रीलिम्स निकलेगा फिर ऑप्शनल प्रिपेयर करेंगे, या फिर अपन तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते हैं और मेंस की प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अरे भाई इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, और यूपीएससी ने 4 साल पहले से बता चुका है, इफ यू आर रेडी फॉर मेंस देन ओनली कम फॉर प्रीलिम्स, वरना प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा। क्योंकि मेंस जैसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, अगर आपके एक टॉपिक के प्रॉपर स्टेटमेंट क्लियर है देन ओनली यू कैन, मतलब चूज द करेक्ट आंसर, तभी आप करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे, राइट।
तो अब से आपको ऑप्शनल पर 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ कब तक, ये सिर्फ कब तक, मार्च तक, ये मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल और मई तो आधे ही 15 दिन का ही मान लो। मार्च के बाद आपको पूरी प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जितनी भी चीज आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना है जितना हो सके उतना। तो ये जो है ऑप्शनल को आपने कितना दे दिया, 1 से 1.5 घंटा, तो 7.5 घंटे के आसपास आपके यहाँ पर हो गए टोटल टाइम। सर अब क्या करें, अभी भी छुट्टी नहीं दूंगा, अभी भी मेहनत। भाई देखो आईएएस बनना है यार आप लोगों को, आईएएस आईपीएस की सोच रहे हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब सोच रहे हो, इतना टाइम नहीं दे पाओगे क्या यार? जिस दिन आईएएस आईपीएस बनोगे ना उसके बाद से टाइम होगा ही नहीं, सोने तक का टाइम नहीं होगा। रात में 2 बजे भी फोन आएगा, सोचो ना, ये आपकी ट्रेनिंग है। अपने आप को ऑफिसर समझो कि यू आर एन ऑफिसर एंड दिस इज योर ट्रेनिंग। ये आपकी ट्रेनिंग है कि आपको इतने घंटे बैठना है, इतने घंटे अपने आप को तपाना है। भाई आप क्या बोलोगे, अरे मैं बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गई, आज तो मन ही नहीं लग रहा, मैं अपने कलेक्ट्रेट नहीं जाऊंगी। अरे मन नहीं लग रहा का क्या होता है? राजा बनना है तो उस हिसाब से तपना भी पड़ेगा। वो जॉब अगर हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे क्या यार? तो भूल जाओ सपना अपना, भूल जाओ अपने एम को, क्योंकि ये मेहनत तो लगेगी यार। और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपसे बोल रहा है कि अरे 3 से 4 घंटे बस आपको रोज देने, बेवकूफ बना रहा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा भाई। इसलिए तो हमारी तो खुद ही डेली की क्लासेस 4 घंटे की होती है। उसके बाद में स्टूडेंट को बोलता हूं आपको रिवाइज करना है, वो भी 12 महीने की क्लासेस। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है हमारे क्लासेस के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अभी जनवरी से हम लोग सुबह मॉर्निंग का एक और बैच जो है वो शुरू कर रहे हैं। एक और मतलब क्लास, बैच नहीं, क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस। लास्ट ईयर तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उनको पता है, सुबह 4 बजे से क्लास शुरू कर देते थे, ब्रेक बीच बीच में ब्रेक दे देके रात में 10 बजे 8 बजे तक क्लास चलती थी। सोचो, तो इस लेवल पर तपना पड़ेगा। मैं रेडी हूं आपके साथ तपने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि, प्रॉब्लम क्या, बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो यू कैन विन दिस गेम ऑफ यूपीएससी। अपने आप को ऑफिसर मानो, बोलो कि मुझे इतनी देर अपनी ऑफिस पे बैठना है और ऑफिस में बैठ के काम क्या करना है, ये पढ़ना है। दिस इज योर जॉब, मेक योरसेल्फ, अपने आप को ऑफिसर बनाओ, एक पर्सनालिटी लेकर आओ, क्या दिस इज माई जॉब एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर जॉब, राइट। ये काम करो बॉस। अब ये 7.5 घंटे के बाद क्या 1 घंटा और लूंगा आपसे, 8.5 घंटे। 1 घंटे में आपने जो भी चीज कवर करी है उसको रिवाइज करना है। प्लस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी मैगजीन हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। रोज टारगेट बनाओ कि 20 पेजेस 20 पेजेस इस मैगजीन के रीड करने, मुश्किल से 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा अगर पूरे साल भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि टॉपिक को देखते सही थी पूरी चीज रिकॉल हो जाएगी। और देखो रिवीजन के समय पर हर एक चीज पढ़ते नहीं है, टॉपिक पढ़ते हैं, आंख बंद करते हैं, या टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा हटते हैं, दिमाग को हटाते हैं और रिकॉल करने लगते हैं कि ये क्या क्या चीज पढ़ी थी अपन ने। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। ये करिए। और अब से तो अपन आपके रिवीजन के लिए मैंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, शॉर्ट क्लिप्स आपको देना शुरू करूंगा, एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी शॉर्ट क्लिप्स। तो इस तरीके से तैयारी करो। रोज के अब आपको 8.5 घंटे देना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। याद रख लो मेरी इस बात को और गांठ बांध लो, एम्बिशियस बन जाओ कि मुझे करना है, मतलब करना है चाहे कुछ हो जाए। फॉरगेट अबाउट एनी एंजॉयमेंट, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन हर दिन एंजॉयमेंट वाला होगा। पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड दिस इज द वर्क यू हैव टू डू। नोट्स प्रॉपर बनाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो। बुखार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, और पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, सही फूड लो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, राइट। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो आपको कुछ सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। और बढ़ना है बॉस, अगर एक बार डिसीजन लिया, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके अंदर एक एम है, एम्बिशियस हो यूपीएससी क्रैक करने के लिए। सो अगर वो चीज़ है आपके अंदर तो आप ये चीज़ कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
लोगों ने करी है तभी तो सिलेक्शन हासिल किया है यार। समटाइम्स पीपल से अरे हमारी तो जॉब है यार, जॉब है तो क्या? कितने लोगों ने जॉब के साथ साथ रहकर एग्जामिनेशन को क्रैक किया? जॉब है तो क्या? अरे हमें घर का काम करना पड़ता है तो क्या? कितने बजे जाते हो जॉब में? सुबह 8 से शाम में 5 या 10 से 6, 10 से 7, 10 से 8, उससे पहले क्या? 5-1 घंटा सो, 5 आवर्स प्रॉपर स्लीप लो, डीप स्लीप लो, सुबह 4 बजे, 4:30, 5 बजे उठो और लग जाओ तैयारी में। ये पूरे टास्क फिनिश करने, ये करोगे तो सिलेक्शन आपका। चलो इसी के साथ साइन ऑफ करता हूं मैं। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, झा सर अकेडमी फॉर IAS, जिन्होंने डाउनलोड नहीं करी है, और वहां पर आपको टास्क क्या क्लासेस चलती रहती है, दैट इज योर टास्क। MCQ 2100 टेस्ट रोज दो, 100 क्वेश्चन रोज चाहिए। टारगेट बना लो, रोज मुझे 100 क्वेश्चंस करने, मतलब करने। अरे भाई 100 क्वेश्चन रोज करोगे, 150 दिन में 15,000 क्वेश्चन होते हैं, 15,000 क्वेश्चंस। एंड इट्स नॉट अबाउट 15,000 क्वेश्चंस, इट अबाउट 4 ऑप्शंस। 15 into 4 कितना होता है? 60,000। 60,000 सब टॉपिक्स आपके कवर होंगे, 60,000। सो दिस शुड बी योर प्रैक्टिस। इस तरीके से लेकर चलो। एडवांस बुक, NCERT, ये सब चीजें तो आप कर रहे हो, दिस इज कन्वेंशनल थिंग। इस चीज से आपका सिलेबस बहुत तेजी से जो है वो कवर होगा। ओनली 100 क्वेश्चन आते हैं, इससे कॉन्फिडेंस भी अंदर आएगा कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रही हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में मेरे कितने अच्छे आ रहे हैं, क्या मैंने गलती करी। अरे लोग गलती कर देते हैं, लिखा हुआ इनकरेक्ट आंसर को चूज करना है, करेक्ट आंसर को चूज कर दिया। गलती कर करके सीखोगे, ये आपको गलतियां सिखाएगा, रोज की प्रैक्टिस। और संडे वाला दिन, ये मंडे टू सैटरडे करो, संडे वाला दिन जो भी पुराना जितना पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करो। संडे वाले दिन भी 8 घंटा देना, बल्कि 10 घंटा दे दो, पूरा रिवाइज करो। ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक्स में या किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।